मैं तो छोड़ आई लंका को राज, लखन लाल तेरे लिए मैं तो छोड़ आई। मैं तो छोड़ आई लंका को राज, लखन लाल तेरे लिए। अरे भाई मैंने छोड़े, भतीजे मैंने छोड़े, अरे भाई मैंने छोड़े, भतीजे मैंने छोड़े, और मैं तो छोड़ आई लंका को राज, लखन लाल तेरे लिए मैं तो छोड़ आई। आज शूर्पणखा बार बार कहती है लक्ष्मण खड़े दिमाग के थे, लक्ष्मण खड़े हो गए, गुस्सा में बोले पागल, हमसे बार बार कहती है शादी कर लो शादी कर लो। लक्ष्मण ने कहा तो ही जो परई, और जो तन तोरी लाज परिहरई, तेरे साथ शादी वही करेगा जो निर्लज्ज होगा, निर्लज्ज। अच्छा व्यक्ति तो उससे विवाह नहीं रचा सकता है। शूर्पणखा गुस्सा आई गई। अच्छा शूर्पणखा किसी आई गई, देखा ऐसे ऐसे कही हो वो तो गुस्सा हुई भी करिए। एकदम किसिया करके पहुंची भगवान राम के पास, सोचने लगे पहले इस नकटी को समाप्त करें, जो सौ होता है इसको पहले समाप्त करूंगी। तब किसियानी राम पही गई, अरे तब किसियानी राम पही गई, रूप भयंकर स्वीकार नहीं किया। अरे शायद तुझे ये नहीं मालूम है कि मैं लंका थी राज पहल शूर्पणखा हूँ। अरे मैंने तेरा सर्वनाश न करा दिया तो हमारा भी नाम शूर्पणखा नहीं है। हमेशा प्रतीत होता है कि तूने हमारा प्रस्ताव क्यों नहीं स्वीकार किया। जब तक ये हमारे सामने ये हमारी सौतन बैठी है, तब तक तुम हमारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करोगे और नहीं तो विवाह करोगे। आए स्त्री, सर्वप्रथम मैं तुझे को समाप्त करती हूँ। इधर जब शूर्पणखा विकराल रूप को बना करके भगवान के सामने पहुंची तो भगवान राम कहने लगे लक्ष्मण ये वही नागिनी है, पुराना वाला वादा पूर्ण करो। जो अपने नाक कान काटने को कहा था, नाक कान नहीं कट पाए, आज अपना प्रण पूरा करो, नाक कान काटो इसके। लक्ष्मण ने क्या किया, लक्ष्मण ने नाक कान को साफ, लक्ष्मण ये क्या तुमने हमारा इतना बार किया, मेरे नाक कान काट दिए, आज मैं तुझे करार नहीं छोड़ूंगी। मैं जा रही हूँ, मैं वापस लौट करके आऊंगी। आओ तुम्हारा सर्वनाश न करा दिया तो हमारा विनाश शूर्पणखा नहीं। मैं जा रही हूँ, मैं तुम्हें जाते जाते चुनौती दे रही हूँ, मैं फिर आऊंगी। आज तुम्हें समाप्त न करवा दिया तो हमारा
लक्ष्मण ने नाक और कान को काट दिया। जय के नाक कान कट जाए वह को मुंह कैसे बन जाती है पूरा बसंडा। लक्ष्मण अतना घवसो नाक कान बिनुकीन ताके कर रावण कहो मनऊ चुनौती दीन। लक्ष्मण ने नाक और जब कान काटे हैं शूर्पणखा गिरवा से बहावत जा रही हैं। इधर भगवान शंकर से प्रश्न मैया पार्वती करती हैं, बाबा भगवान राम मर्यादित है, मर्यादा पुरुषोत्तम रामा, नाक कान काटे के ही कामा। शूर्पणखा अबला विधवा स्त्री अस्त्रहीन उसके ऊपर क्यों हाथ उठवाया? कौन भाव प्रभ के उर आई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। ऐसा क्यों किया, नाक कान क्यों कटवाए? तो भगवान ने शंकर समझाई करके बोले, देवी नाक कान इसलिए कटवाए, एक बार की बात है। जो शूर्पणखा है ये पहले थी नागिनी, जो लक्ष्मण है यही थे शेष महाराज, और ये शेष महाराज की पत्नी थी। एक बार शेष महाराज अपनी पत्नी नागिनी के समेत तपस्या कर रहे थे। 6000 वर्ष बीते। भगवान विष्णु शेष महाराज की तपस्या पे खुश भय, वैकुंठ बुला लिया। अब नागिनी घर में अकेली रह गई। नागिनी घर में अकेली रह गई, वो तो वैकुंठ चले गए। वैकुंठ गए हेलो हेलो हेलो। इधर शेष महाराज वैकुंठ चले गए। कि वैकुंठ गए हैं शेष नागे, नागिनी रह गई अकेली है। नागिनी रह गई अकेली है। बहसूना नाग लोग लागे, और घर में कोई न सहेली है। शेष महाराज वैकुंठ गए हैं, उनकी पत्नी घर में अकेली रह गई। ऐसे ऐसे बहुत दिन बीत गए। चौमास के जब दिन लगे, नागिनी के हृदय में विषय भावना जागृत भई। तो नागिनी ने सोचा मेरा पिया भी घर में नहीं है, तो क्या किया, एक नांग को बुलाती है, जिस नांग का नाम था संभर नांग। संभर नांग के साथ में छल करती है। शेष महाराज के एक परम मित्र थे, जिनका नाम था राजा भान प्रताप। राजा भान प्रताप शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। उन्होंने सोचा इस समय हमारे मित्र वैकुंठ में हैं और उनकी पत्नी अकेली रह रही है, चलो उनके घर के पास से चलें, कुछ हाल पता मिल जाएगा मुझे। जैसे भान प्रताप निकले तो क्या देखा, उसमें दो लोग। राजा भान प्रताप दंग रह गए। अरे सोचे उसे सनाग घर नाही, कौन भवन में पड़ती दिखाही। आगे बढ़े तब तक संभर नाग ने देख लिया राजा भान प्रताप को। नागिनी को छोड़ करके संभर नाग भाग गया। राजा भान प्रताप ने जैसे देखा, वाह मेरे मित्र के यहाँ ये दुष्ट नाग, ललकार लगाइए, तू कहाँ भाग कर जाएगा। मैं वचन करता हूँ
मरी हूं तो ही अपने कर सरपा। अरे मरी हूं तो ही अपने कर सरपा, अस कही के नाथ पर तड़पा। तुझे अपने हाथों से किसी दिन मारूंगा। वो तो चला गया। निकाली चाबुक और नागनी की ओर झपटे भान प्रताप। दोस्तों तेरा पति घर में नहीं है, तूने ऐसा काम किया, हाथ लीन चाबुक भी कराला। अरे हाथ लीन चाबुक भी कराला, मार से चारी पांच तक काला। लेकर के चाबुक 10-20 कोड़े मारे, चले गए भान प्रताप। अब नागनी के कसरी खान निकली गई, घर में बैठी है, रो रही है। तब तक शेष महाराज वापस लौटे वैकुंठ से, नागनी बनाए सपनों बैठी। अब कत्तो काम बिगाड़ डाले, कसम तुम्हारी सीधी खाजी महाराज तुम्हारे कसम। जैसे शेष महाराज को आते हुए देखा, नागनी एकदम पाए पकड़ करके रोने लगी। शेष महाराज कहने लगे, वाह भाई वाह, रो क्यों रही हो? हम घर में नहीं थे, बोलो। मेरे ना होते हुए किसी ने आपको कुछ कहा है, गाली दी या किसी ने मारा? तो नागनी एक ही बात बताने लगी, महाराज ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, एक ही बात कहूंगी। क्या? अरे भूप प्रताप भानु मोहि मारा, अरे भूप प्रताप भानु मोहि मारा। क्या बोली? तोरी शपथ हम कछु न बिगाड़ा। राजा भान प्रताप ने हमें बहुत मारो, देखकर सब पीठी लाल है। क्यों? कौन लगी? तुम्हारी कसम महाराज हमारी कोई गलती नहीं, तोरी शपथ हम कछु न बिगाड़ा। आपकी कसम खा करके कहती हूँ हमारी कोई गलती नहीं है। राजा भान प्रताप ने बहुत पीटा है। शेष महाराज के परम मित्र भान प्रताप बोले, शेष महाराज बोले, सुन, वो हमारे मित्र हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब की बार कहा, दोबारा ऐसी गलती मत करना। नाय महाराज पैरों को पकड़ लिया, पैरों के ऊपर सर पटकन लगी। महाराज ऐसी बात है, उन्होंने मारा। अच्छा, हम घर में नहीं थे, मेरी पत्नी को हमारे मित्र ने मारा। हमारे मित्र, ऐसे मित्रता की जाती है। शेष महाराज बोले, चिंता मत करो, हम जा रहे हैं, उनको डस खाऊंगा। कहे उसे सप्रिया रहा वो चुपाई, अरे कहे उसे सप्रिया रहा वो चुपाई, हम राजा को डसी हम जाई। कहे से सप्रिय रहा उच्च पाई, हम राजा को डसिहूं जाई। डसन के लिए चले, यहाँ नागनी आंगन लिप रही हैं, हमारा प्रिया आएगा, उसको डस करके आएगा, वो तो समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब वहां पहुंचे, भान प्रताप उच्च आसन के ऊपर बैठे थे, द्वारपाल लोग खड़े हैं। जैसे सर्प को आते हुए द्वारपालों ने देखा, आवाज लगाई, महाराज ये दरबार की ओर एक सर्प आ रहा है। भान प्रताप कहने लगे, भाई सर्प को कोई लोग मारना मत, इस सर्प को इशारे से बाहर कर दो, कोई लोग हाथ मत लगाना, इसको बाहर करवा दिया। तो 3 बार डसने के लिए गए,
रसोई कक्ष में जब भोजन करने जाते वहां देखते सर्फ नौकरों को बुला करके बाहर करवा देते हैं। शयन कक्ष में जाते हैं पलंग के ऊपर सर्फ फिर बाहर करवा देते हैं। न चहिका सांप एक दांव मिल जाए, 2 दांव मिल जाए, तिबारम 9 2 11 हो जाए, चलो रोज रोज सामने आ जाए। लेकिन राजा भान प्रताप बराबर उसको बचाते रहे, मारते नहीं है। शेष महाराज मन में सोचने लगे, वाह भाई वाह, राजा कितना अच्छा है, बहुत धर्मात्मा राजा है। जब जब मैं डसने के लिए गया तब तब वो मुझे बचाते रहे। अब मैं अपनी पत्नी से पूछूंगा, पहले अपनी पत्नी से पूछूंगा। पत्नी के पास पहुंचे, रानी कहने लगी, नागिनी बोली का डसिया है महाराज? कहने लगे डस कहा है, जब जब हम डसन के लिए गए तब तब वो मुझे बचाता रहा और मुझे मारा नहीं। अब की बार मैं बालक बनकर के जाऊंगा, छोटे से बच्चे का रूप बनाऊंगा और बालक बनकर के पूछूंगा कि आपने शेष महाराज की पत्नी को भाई क्यों मारा? अगर तेरी गलती होगी तो मैं तेरे नाक और कान को काटूंगा। गलती हो ये तोरी जो बाला, अरे गलती हो ये तोरी जो बाला, कटी हूँ नाक कान तक काला। अगर तेरी गलती भई तो मैं तेरे नाक और कान को काट दूंगा। ऐसा कह करके राजा शेष महाराज भान प्रताप के पास हम चले। छोटे से बच्चे का रूप बना लिया, 8-10 साल के बालक का रूप बनाया। मतलब जब बच्चे का रूप बना करके पहुंचे भान प्रताप के पास मैं पहुंच गया। शेष महाराज कहने लगे, राजन बोलो बेटा, आपने शेष महाराज की पत्नी को क्यों मारा? राजा भान प्रताप चौंक गए, क्यों? मित्रता का नाता है, ये बात हमारे अलावा कोई दूसरा जानता नहीं है। इस बालक को कहां से पता चल गई? बालक को एकांत बुलवावा, सकल भेदता को बतलावा। अब बालक को एकांत बुला लिया, बोले बेटा ये नावो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या था इसमें कारण। बताया कि संभर नाग तुष्ट अति भारी, आलिंगन कीनो अहिनारी। ऐसा ऐसा उसने किया और मित्रता के नाते से हमें बर्दाश्त नहीं हुआ तो 2-4 कोना छोड़ो, 10 से 50 लहू मारे। ये मतलब है। ठीक है, चले वहां से गुस्सा। शेष महाराज जा रहे गुस्से में, अभी जाऊंगा अपनी पत्नी के नाक और कान को काटूंगा। यहाँ नागिनी क्या करती है? मेरे पिया वहां से जब आएंगे राजा भान प्रताप सब बता देंगे और नाक कान काटे बिना छोड़ेंगे नहीं। तो नागिनी क्या करती है? पति के आने से पहले मर जाती है। क्या? पटके पटके फानो मारी गई बामा, अरे पटकी पटकी फनु मरी गई बाबा, मरी गई बाबा, नागराज आए निज धामा। सर पटक पटक करके नागिनी प्राणों को त्याग देती है। तब तक शेष महाराज जी वापस घर पहुंचे तो क्या देखा? नागिनी मरी पड़ी। हाय हाय, जैसे देखा नागिनी मरी पड़ी, ताही देखी शीतल भई छाती, और ताही देखी शीतल भई छाती, जन्म यशोपन खाकुल घाती। नागिनी सुरपणखा बनती है
और जो संभरनांग था वो विद्युत जीव बना सुर्पणखा का पति बना। भान प्रताप रावण बने, सुर्पणखा के पति को मारा था, प्रण किया था मरी हो तो ही अपने कर सरपा। अब भाई ना आगे। और जो शेष महाराज भाई लक्ष्मण, वही भगवान राम ने कहा लक्ष्मण पिछले जन्म में तुमने नाक का नाक काट पाया, वो पहले ही मर गई, ये वही नागनी है, आज नाक और कान काट लो। लक्ष्मण अतिला खबसो नाक कान बिनुकीन, ताके कर रावण कहो मनऊ चुनौती दी। अब लक्ष्मण ने जब नाक कान काट दिया, सुर्पणखा गिरवा टपकावत जारी, जहां पर 14,000 सेना के समेत खरदूषण त्रिशिरा बैठे चली है। खरदूषण पई गई बील पाता, खरदूषण पई गई बील पाता, धिग धिग तब को रुस बाल भ्राता। खरदूषण त्रिशिरा सेना के समेत बैठे और सुपनखा मारे चिल्लाते जा रहे भैया अरे भैया भैया तो मुझे बहन सुपनखा की आवाज मालूम पड़ रही है। भैया बहन कहो बहन, ये हाल तुम्हारा किसने किया? मेरे हाल बताओ ओ बहना, किसने की दशा तुम्हारी है? ये नाक कान किसने काटे, ऐसा बट को बलिहारी। भुजबली नहीं गंगा मेरा, मैं अपनी समर को जाऊंगा, थोड़ा सा बल अजमा करके फिर उसको स्वर्ग बताओ बहन, ये तुम्हारा हाल किसने किया? उस दुष्ट का नाम बताओ। भैया अरे धिक्कार है तुम्हारे इस पौरुष बल पर, अरे धिक्कार है सहस को जाओ पर तुम्हारे। अरे देखो तुम्हारी बहन की क्या दुर्दशा की, उन उस दुष्ट का नाम तो बताओ आप। भैया अयोध्या नगर के जो राजा दशरथ हैं, उनके ज्येष्ठ पुत्र राम और लक्ष्मण, उनकी साथ ही में साथ पत्नी सीता है, अपनी पंचवटी में ठहरे हैं और उन्होंने ही ऐसी दुर्दशा की भैया। चलो लेकर के चलो उन तपस्वियों को, तो अभी मैं मेंटी में मिला दूंगा। चलो बहन मुझे लेकर के चलो उनके पास। चलो आगे आगे बताओ चल करके कि कहां पर वो रहते हैं कहां नहीं है। सुपनखा आगे चली, जो बताओ नकटी बोची आगे आगे जाए का काम सिद्ध हुई है। नाकव कटे कानव कटे, वो तो असगुन हुई रहो कोई सगुन हुई रहो। तुलसीदास महाराज जी ने रामचरित में भी लिखा है, सुपनखा आगे कारिणी सुपनखा
रूप श्रुति नाशाही। चलो आगे चलो। आओ वो सामने पंचवटी है, वहीं पर चलते वहीं पर बैठे भैया। इधर ये सब जा रही सेना, कोई कोई धोरियर करती जा रहे। ए भैया उनका मारी देव, उनके संग में बड़ी सुंदर एक स्त्री है, स्त्री को छीन लो। को कहा जियती धरऊ दो भाई और धरी मारो त्रियले उछड़ाई। जीते जी उनको मार दो। उधर भगवान राम देखते हैं पूरी सेना आ रही। लक्ष्मण से कहने लगे भैया लखनलाल जानकी जी को जाओ लेकर के कहीं छिप जाओ। लई जानकी जाओ गिरकंदर आवा निश्चर कटुक भयंकर। लक्ष्मण जानकी जी को लेकर छिप जाते हैं। अकेले भगवान राम बैठे हैं। निशाचरों ने देखा ये तो बहुत सुंदर मालूम पड़ते हैं। कोई कोई कहा भैया घर के जी के नाक कान कटे गए, लेकिन मारे वाले नहीं बहुत नीके लगते हैं। जद्यपि भगिनी कीन कुरूपा अब बदला कनाई पुरुष अनूपा। बहन की नाक कान कट गई और तू कहता है ये राजकुमार मानने योग्य नहीं है। चुप चुप। बहन के नाते से कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन मारे योग्य नहीं है। कौन है तो ललकार लगाई। बोले तुम कौन हो? भगवान राम ने कहा अरे हम क्षत्रिय मृगया बन कर हम क्षत्रिय मृगया बन कर मृगया बन करही तुम समखल हम खोजती फिर। हम क्षत्रिय हैं, तुम्हारे समान दुष्ट राक्षसों को हम खोजते फिरते हैं। तूने मेरी बहन के नाक और कान काटे हैं, इतना याद रख मैं तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ मूर्खो। तेरा क्या कहना है कर दो बोल। तुम बुआ के नाक कान काटते हो, हम तुम्हारे चलकर गाल काट लेंगे। आए हो यदि रणभूमि में, आए हो यदि रणभूमि में, तो ममता छोड़ो प्राणों की, लो भारी वर्षा होती है दशरथ नंदन कुमारों की। ज्यादा ना बोले हो, नहीं बहुत मारे भी। हाँ मैं छुई मुई का पेड़ नहीं, मैं छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से कुम्हला जाऊं। मैं उस मैया का लाल नहीं जो पीछे कदम हटा जाऊं। तैयार हो जाओ। बचने दो सहनाई, होने दो लड़ाई। भगवान ने क्या किया? 14,000 सेना का वध धीरे धीरे कर देते हैं। किसी की फोड़ दिया था इधर। जब से 14,000 सेना मरी, कर दूषण त्रिशिरा का काम रण में तमाम हुआ, तो सुरपणखा बेचारी दिखाओ ऊपर मने रोती है और धीरे से मुस्काई अब अंदर से होने लगी। मेरे भैया कर दूसरा तीसरा कायम तो हो गया। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं किसके सहारे रहूंगी?